वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के इतिहास के बारे में, कैसे इसने डेवलपमेंट किया और किस तरह से आज तक इवॉल्व हुआ। तो अगर आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और हाँ, अगर आप नए हो इस चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। क्या आपको पता है कि पहला कंप्यूटर एक्चुअली एक इंसान था? हाँ, बिल्कुल सही सुना। आज हम कुछ ऐसे सरप्राइजिंग फैक्ट्स डिस्कस करने वाले हैं जो आपको कंप्यूटर्स की हिस्ट्री के बारे में हैरान कर देंगे। पुराने जमाने के काउंटिंग टूल से लेकर आज के मॉडर्न कंप्यूटर्स तक का सफर बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन कंप्यूटर्स की जो मशीन नहीं, इंसान थे। आज हम मशीन्स को कंप्यूटर कहते हैं, लेकिन पहले कंप्यूटर उन लोगों को कहा जाता था जो हाथों से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करते थे। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स के इन्वेंशन से पहले कंप्यूटर एक जॉब डिस्क्रिप्शन होता था, मशीन नहीं। इन जॉब में आदमी और औरतें दोनों काम करते थे, लेकिन इस फील्ड में ज्यादातर औरतें प्रोमिनेंट थी। ये इक्वालिटी से ज्यादा प्रैक्टिकलिटी का मामला था। औरतें इसलिए नौकरी पर रखी गई थी क्योंकि मैथमेटिक्स में ट्रेंड औरतों का एक बड़ा पूल अवेलेबल था और उन्हें कम खर्चे पर एम्प्लॉय करना मुमकिन था। इन चैलेंजिंग हालात के बावजूद कई औरतों ने अपने टैलेंट और मेहनत से आगे बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स के आविष्कार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम बहुत सारी औरतें एज ह्यूमन कंप्यूटर्स काम करती थी। उनका काम था मैनुअली कैलकुलेशंस करना, जो आज हम मशीन्स के जरिए करते हैं। इस तरह ह्यूमन कंप्यूटर से मशीन बनने का सफर शुरू हुआ। अब बात करते हैं एक ऐसे डिवाइस की जो कंप्यूटर्स का पूर्वज माना जाता है, अबैकस। अबैकस को दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटिंग डिवाइसेस में से एक माना जाता है। ये लगभग 5000 साल पहले चाइना और मेसोपोटामिया में यूज किया जाता था और इसका यूज कैलकुलेशन के लिए होता था। अबैकस एक सिंपल फ्रेम होता है जिसमें हॉरिजॉन्टल रॉड्स पर बीट्स लगे होते हैं। इन बीट्स को स्लाइड करके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जैसे कैलकुलेशंस की जा सकती हैं। मतलब ये एक मैनुअल कैलकुलेटर जैसा है। और सोचिए, उस टाइम के लोगों के लिए अबैकस एक रिवोल्यूशनरी टूल था जो कैलकुलेशन को जल्दी और एक्यूरेटली करने में मदद करता था। अब आज के टाइम में हमें शायद ये सिंपल लगे, लेकिन एक जमाना था जब अबैकस से ही लोगों ने मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी सीखी। अबैकस से जो कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटिंग और कैलकुलेशन शुरू हुई, वही आगे चल के मैथमेटिकल कैलकुलेटर्स और मॉडर्न कंप्यूटर्स के डेवलपमेंट का बेस बना। और आज भी कई जगह पर अबैकस को एक एजुकेशनल टूल के रूप में यूज किया जाता है, जिसे बच्चों को काउंटिंग और अरिथमेटिक सीखने में हेल्प मिलती है। सो टेक्निकली ये हमारे आज के डिजिटल कंप्यूटर्स के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की तरह है। अगले फैक्ट में हम मिलते हैं चार्ल्स बैबेज से, जिनको फादर ऑफ कंप्यूटर्स कहा जाता है। चार्ल्स बैबेज एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन, इन्वेंटर और मैकेनिकल इंजीनियर थे। अब आप सोच रहे होंगे, कंप्यूटर्स का इन्वेंशन तो 20th सेंचुरी में हुआ था, तो फिर बैबेज का इसमें क्या रोल था? वेल, बैबेज ने 19th सेंचुरी में एक मशीन डिजाइन की थी जो कैलकुलेशंस कर सकती थी, और इसी मशीन को हम कहते हैं डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन का बेसिक आइडिया था कि मशीन पॉलिनोमियल इक्वेशंस को सॉल्व करके टेबल जनरेट कर सकती थी, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक और लॉगरिथमिक टेबल्स। ये कैलकुलेशन मैनुअली करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता था और एरर का भी रिस्क रहता था, लेकिन बैबेज की डिफरेंस इंजन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन थी। ये मशीन प्योरली मैकेनिकल थी, यानी इसमें सिर्फ गियर्स, व्हील्स और रॉड का यूज किया गया था। इलेक्ट्रिसिटी का तो सवाल ही नहीं था। इमेजिन कीजिए 1830s के टाइम में एक ऐसी मशीन जो बिना ह्यूमन एरर के कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कर रही थी। चार्ल्स बैबेज ने अपने लाइफ का बहुत टाइम और एनर्जी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में लगाई, लेकिन उस टाइम पे फंडिंग
और टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से डिफरेंस इंजन का कंप्लीट वर्जन उनके जीवित रहते हुए फुली फंक्शनल नहीं हो पाया। अब हम बात करते हैं दुनिया के पहले जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की, ENIAC यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, एक यूएस गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट का रिजल्ट था जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान शुरू किया गया था। इसका मकसद एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाना था जो प्रोग्राम किया जा सके। यह प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसलवेनिया के मूरे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग से ऑपरेट हो रहा था। डिजाइन टीम में इंजीनियर जे प्रेस्पर एरिक जूनियर और फिजिसिस्ट जॉन मॉकली शामिल थे, जो हर्मन गोल्डस्टिन के लीडरशिप में काम कर रहे थे। टीम ने 1943 में इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था। 1944 में उस वक्त एक मशहूर मैथमेटिशियन जॉन वॉन न्यूमन ने इस प्रोजेक्ट पर कंसल्ट करना शुरू किया। ENIAC बहुत बड़ी मशीन थी जो मूरे स्कूल के 1500 स्क्वायर फुट के रूम को पूरी तरह घेरती थी। यह मशीन 40 पैनल से मिलकर बनी थी। हर पैनल 8 फीट ऊंचा, 2 फीट चौड़ा और 2 फीट गहरा था। मशीन्स में 70,000 रजिस्टर्स, 17,000 वैक्यूम ट्यूब्स, 10,000 कैपेसिटर्स, 1,500 रिलेज, 6,000 स्विचेस शामिल थे। वैक्यूम ट्यूब्स की लाइफ स्पैन को बढ़ाने के लिए ENIAC को लगातार चलाया जाता था, जिससे बहुत ज़्यादा हीट निकलती थी। इस वजह से रूम में अलग से एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगाए गए थे ताकि कंप्यूटर ओवरहीट ना हो। ये मशीन फरवरी 1946 में कंप्लीट हुई और इस पर लगभग $4 लाख का खर्चा आया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यूनाइटेड स्टेट्स को वर्ल्ड वॉर 2 जिताने में मदद देना था, लेकिन मशीन के तैयार होने से पहले ही युद्ध खत्म हो गया। इसलिए इसका पहला टास्क हाइड्रोजन बॉम्ब्स बनाने में कैलकुलेशन करना बन गया। फैक्ट की बात, यह कंप्यूटर इतना बड़ा था कि इसका वेट 27 टन था। ईयर 1960s के बाद एक रिवॉल्यूशन आया जब इंटेल ने 1971 में माइक्रो प्रोसेसर इन्वेंट किया। सबसे पहले ये जानते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है। ये एक छोटा सा चिप होता है जो मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स को इंटीग्रेट करके एक ब्रेन की तरह काम करता है। इस चिप में CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सारे फंक्शंस इंक्लूड होते हैं, जहां कैलकुलेशंस, डेटा प्रोसेसिंग और कंट्रोल फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। एक तरह से ये हमारे कंप्यूटर और डिवाइसेस का दिमाग होता है। माइक्रो प्रोसेसर के डेवलपमेंट की स्टोरी स्टार्ट होती है 1971 में, जब इंटेल के दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च हुआ, इंटेल 4004। इमेजिन कीजिए, उस वक्त एक पूरा CPU जो पहले एक रूम जितना बड़ा होता था, वो सिर्फ एक छोटी सी चिप में आ गया था। इंटेल 4004 में सिर्फ 2300 ट्रांजिस्टर्स थे, लेकिन ये 4 बिट प्रोसेसिंग करता था। और आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि उसका प्रोसेसिंग पावर आज के बेसिक कैलकुलेटर से भी कम था। फिर 1970s के दौरान माइक्रो प्रोसेसर का इवोल्यूशन तेजी से होने लगा। 1980s के बाद माइक्रो प्रोसेसर और भी पावरफुल होते गए। ट्रांजिस्टर्स के नंबर डबल करने का ट्रेंड आया, जिसे मूरेज लॉ में डिनोट किया गया है। 21st सेंचुरी में हम देखते हैं मल्टी कोर प्रोसेसर्स का ज़माना, जैसे इंटेल आई सीरीज, AMD राइजन और अब तो एप्पल सिलिकॉन भी। मल्टी कोर प्रोसेसर्स का मतलब है कि एक चिप के अंदर कई सारे कोर्स होते हैं जो पैरेलल प्रोसेसिंग करते हैं। इनका रिजल्ट है सुपर फास्ट परफॉर्मेंस, AI कैपेबिलिटीज और गेमिंग में टॉप नॉच ग्राफिक्स। आप सोच सकते हैं, जहां पहले के माइक्रो प्रोसेसर्स में सिर्फ 2300 ट्रांजिस्टर्स थे, आज के प्रोसेसर्स में कितने ट्रांजिस्टर्स होते हैं? कमेंट करके हमें बताइए। 1970s के दौर के बीच में एप्पल जो एक नया रेवोल्यूशन लेके आया था पर्सनल कंप्यूटर्स में, स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनैक ने 1976 में एप्पल I रिलीज किया, जो घर पर यूज होने वाला एक यूजर फ्रेंडली कंप्यूटर था।
एप्पल ने कंप्यूटर को घर घर तक पहुंचाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया और आज की तरह यूजर फ्रेंडली डिजाइन की शुरुआत यहीं से हुई थी। कंप्यूटर्स के हिस्ट्री में नेक्स्ट बिग डेवलपमेंट था इंटरनेट। इंटरनेट का आइडिया 1960s के एंड में शुरू हुआ जब ARPANET का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। ARPANET का मतलब था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का प्रोजेक्ट था। ये एक ऐसी नेटवर्क सिस्टम थी जो कंप्यूटर्स को डोर टू डोर कनेक्ट करने के लिए बनाई गई थी। इसका मेन गोल था कि मिलिट्री और रिसर्च इंस्टीट्यूट के कंप्यूटर को एक दूसरे से सिक्योरली कम्युनिकेट कर सकें, और ये इंटरनेट का पहला वर्जन था। लेकिन इंटरनेट को एक ग्लोबल फिनोमेना बनाने में टिम बर्नर्स-ली की इन्वेंशन का सबसे बड़ा रोल था। इन्होंने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब इन्वेंट किया। वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW, ये वो सिस्टम है जो आज के इंटरनेट का फाउंडेशन है। टिम ने हाइपरलिंक्स, HTML और URLs का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जिससे आप किसी भी इंफॉर्मेशन को एक क्लिक के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए, उस टाइम से पहले अगर आपको किसी रिसर्च पेपर या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती तो आपको लाइब्रेरी या किसी रिसर्च सेंटर जाना पड़ता। लेकिन वेब के आने के बाद इंफॉर्मेशन लिटरली आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गई। इसने हमारे कंप्यूटर्स का यूज ही बदल दिया। अब हम ऑनलाइन शॉपिंग, सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन सब कुछ इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। और आज हम जो हाई स्पीड इंटरनेट एंजॉय कर रहे हैं वो ARPANET और वर्ल्ड वाइड वेब के उसी ग्राउंड वर्क पर बेस्ड है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर्स के नेक्स्ट लेवल की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI का कॉन्सेप्ट पहली बार 1950s में पॉपुलर हुआ, जब रिसर्चर्स ने ऐसे प्रोग्राम बनाना शुरू किए जो ह्यूमन इंटेलिजेंस के जैसे काम कर सकते थे। उस वक्त के कंप्यूटर्स तो सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन करते थे, लेकिन AI के प्रोग्राम्स का गोल था कि वो लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग जैसे टास्क्स भी हैंडल कर सकें। AI का डेवलपमेंट धीरे धीरे हुआ और 1990s के दौरान चेस प्लेइंग कंप्यूटर्स जैसे सिस्टम्स ने सबको सरप्राइज कर दिया। 1997 में IBM डीप ब्लू ने वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कैस्परोव को हराया, जो AI के लिए एक बड़ी माइलस्टोन थी। यह दिखाता था कि AI ह्यूमन थिंकिंग को चैलेंज कर सकती है। आज AI हमारे दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी है। हमारे स्मार्टफोन्स के वॉइस असिस्टेंट्स जैसे Siri या Google असिस्टेंट्स AI पर ही बेस्ड है। सेल्फ ड्राइविंग कार जो रोड पे खुद चलती हैं, फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजीज जो आपको फोटो टैग करने में मदद करती हैं, ये सब AI के ही एग्जाम्पल्स हैं। AI ने इंडस्ट्रीज को ऑटोमेट कर दिया, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, यहाँ तक कि बैंकिंग भी। और सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि AI अभी अपने अर्ली स्टेजेस में है। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग जैसे कॉन्सेप्ट से AI सिस्टम को और ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाया जा रहा है। और अब चलते हैं फ्यूचर की तरफ। क्वांटम कंप्यूटिंग और एडवांस AI सिस्टम्स बस शुरुआत हैं। आपने क्वांटम कंप्यूटिंग का नाम सुना होगा। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, लेकिन फ्यूचर में ये कंप्यूटिंग वर्ल्ड को हमेशा के लिए बदल सकती हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स ट्रेडिशनल कंप्यूटर से अलग होती हैं क्योंकि ये क्यूबिट्स यूज करती हैं, जो कैलकुलेशंस को एक वक्त पर हजारों गुना फास्ट बना दे सकते हैं। इसका मतलब है कि आज जो कैलकुलेशंस सुपर कंप्यूटर्स वीक या मंथ लेते हैं, उन्हें क्वांटम कंप्यूटर्स सिर्फ सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। इसका इम्पैक्ट हमें क्रिप्टोग्राफी, ड्रग डिस्कवरी और क्लाइमेट मॉडलिंग जैसे फील्ड्स में देखने को मिलेगा। इमेजिन कीजिए, ऐसे सॉल्यूशंस जो आज इम्पॉसिबल लगते हैं, वो क्वांटम कंप्यूटर्स से रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। और क्वांटम कंप्यूटिंग के अलावा एडवांस AI सिस्टम्स भी हमारे फ्यूचर्स का एक बड़ा हिस्सा होने वाले हैं। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या
आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट्स डेवलप हो रहे हैं, एआई और भी इंटेलिजेंट और क्रिएटिव होती जा रही है। आने वाले टाइम में आप एआई सिस्टम्स को कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक रिसर्च में, क्रिएटिव फील्ड्स जैसे आर्ट और म्यूजिक में, और इवन हमारे एवरीडे लाइफ के टास्क में देख सकेंगे। लेकिन फ्यूचर सिर्फ क्वांटम कंप्यूटिंग या एडवांस एआई तक लिमिटेड नहीं है। रिसर्चर्स एक ऐसे कंप्यूटिंग मॉडल्स पर भी काम कर रहे हैं जो न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग कहलाता है, जो हमारे ह्यूमन ब्रेन की तरह सोचने की कोशिश करता है। इसका मतलब है हमारे फ्यूचर्स के कंप्यूटर सोचने, समझने और डिसीजन मेकिंग में हमारे ब्रेन के बिहेवियर को मिमिक कर सकेंगे। और जो सबसे एक्साइटिंग बात है वो ये है कि टेक्नोलॉजी की अब बस शुरुआत है। आने वाले 10 से 20 सालों में हम ऐसे डेवलपमेंट्स देखेंगे जो शायद हम आज इमेजिन भी नहीं कर सकते, जैसे वेयरेबल कंप्यूटर्स, होलोग्राफिक डिस्प्लेस और शायद आपका खुद का एक वर्चुअल असिस्टेंट जो आपके हर कमांड को बिना टाइम वेस्ट किए समझ जाए। तो ये थी कुछ फैक्ट्स अबाउट हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। आपका फेवरेट फैक्ट कौन सा था? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको और भी ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के वीडियो मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।